अच्छा, थर्ड चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही थोड़ा सा एक्सटेंसिवली देखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लिनक्स को ऐड करेंगे। लिनक्स का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, लिनक्स की बेसिक कमांड्स को स्टडी करेंगे, फिर लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखेंगे और लिनक्स के होस्ट और उनकी डिफरेंट जो है ना अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो हम काले लिनक्स के कुछ फंक्शन, कुछ इनकी यूजेज और यूटिलिटी को देखेंगे। फोर्थ चैप्टर के अंदर हम नेटवर्किंग को कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इसके अंदर हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जिन्होंने राउटिंग स्विचिंग की हुआ है उनको बहुत एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि अब हम इसको सिक्योरिटी की नज़र से देखेंगे। हमने आपको नेटवर्क मतलब राउटिंग स्विचिंग नहीं सिखानी, इसके अंदर हम अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में प्रोटोकॉल्स को देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल किस तरह यूज हो रहे हैं, इनका क्या पर्पज है, मिलिशियसली कैसे यूज हो रहे हैं, एक्टिवली कैसे यूज हो रहे हैं, इनकी क्या इंटरनेट पर्पज है, हैकर किस तरह इसको यूज कर सकता है। इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उसी की एडिशन है। इसके अंदर हम डीएनएस, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, इन चीज़ों को कवर करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी को, कि बेसिकली अगर अटैकर किस जगह पे अटैक करता है आपके नेटवर्क पे और वो कौन सी बेसिकली टूल यूज कर रहा है और किस तरह आपके नेटवर्क को पेनिट्रेट कर रहा है, उन चीजों को देखेंगे। इसमें फर्दर फिर कॉमन थ्रेट्स जो मोस्ट प्रिविलिंग हैं आजकल, एक्टिवली यूज हो रहे हैं, वो हम देखेंगे। अटैक पैटर्न्स को देखेंगे। उसके बाद हम एक थोड़ा सा डीपर व्यू डालेंगे नेटवर्क की मॉनिटरिंग टूल्स के ऊपर, और फिर थोड़ी सी अटैकिंग फाउंडेशन को हम स्टडी करेंगे। हम ऑफेंसिव साइड को देखेंगे कि अटैक होता किस तरह है, और एक आध अटैक हम कालिनिक से खुद परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक्सेस अटैक अगर हो रहा है तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक्सेस अटैक करके दिखाऊंगा। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स। जो हम लैब कर रहे हैं वो बेसिकली लिमिटेड है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सटेंसिवली इस लैब्स को करेंगे। और उसके बाद फर्दर हमने अगर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस चीज को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्टिवली डिफेंस की क्या फ्रेमवर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल क्या चीज होती है, थ्रेट इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, और एक्टिवली इसको किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है कि हम इनकमिंग थ्रेट को रोक सके। फिर 9th चैप्टर के अंदर हम क्रिप्टोग्राफी को देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी आपको पता चलो कि जो चीज हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं ये कोड की कोडेड फॉर्मेट में होता है, जो नॉर्मल बंदा रीड नहीं कर सकता, उसको हम स्टडी करेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसकी कितनी टाइप होती है, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, प्राइवेट पब्लिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। फिर डिफरेंट इसकी जो है ना यूजेज बताएंगे। पब्लिक की जो है पीकेआईज क्या होते हैं, यानी कि आपकी की एक्सचेंज का प्रोसेस क्या होता है, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के अंदर क्या क्या इवॉल्व हो रहे होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। 10th चैप्टर के अंदर हम एंड पॉइंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस को देखेंगे, जिस तरह एंटीवायरसेस हो गए हैं, और उसके बाद एंड पॉइंट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। अगर आपके पास विंडो डिफेंड इंस्टॉल है, आपने अवीरा इंस्टॉल किया हुआ है, आपने बिट डिफेंड इंस्टॉल किया हुआ है, तो उन डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे, और उनकी अगर आपने फायरवॉल सेट की हुई है उनके रूल्स के ऊपर बात करेंगे, और देखेंगे कि क्या कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर 11 चैप्टर के अंदर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, होस्ट मॉनिटरिंग है। लास्ट जो हमने की थी वो नेटवर्क मॉनिटरिंग थी, ऊपर चैप्टर हम डिस्कस किया। इसके अंदर हम होस्ट मॉनिटरिंग, आपके पीसी के ऊपर जो डिफरेंट लॉग्स फाइल होती हैं, और जो आपके ऊपर जो एक होस्ट बेस्ड अटैक होते हैं, उन पर्सपेक्टिव में हम इसको स्टडी करेंगे। 12th चैप्टर में हम फिर बेसिकली इंट्रूजन की बात करेंगे, और इनके जो है अलर्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। अब चूंकि हम डिफेंसिव साइड को ज्यादा स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि अगर सॉक के अंदर क्या सिस्टम बना होता है। जो आपको अगर सॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम स्टार्ट वेरी वेरी इन फर्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस सॉक, ताकि आपको इन चैप्टर्स के अंदर पूरी की पूरी सिक्योरिटी पैराडाइम समझ आ सके कि भाई किस तरह सॉक इंटीग्रेट होता है, और इसको हम डिफेंसिव मैनर के अंदर किस तरह यूज करते हैं। इसके अंदर थोड़ी बहुत बात करेंगे डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर। बहुत डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक एक अलग वसी दुनिया है, लेकिन हम आपको इसको छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और किस तरह इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है या इम्प्लीकेशन है,
लाइव नेटवर्क के अंदर, सॉक के अंदर, उस पर डिस्कशन करेंगे। और 13 और जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स मॉडल्स की ऊपर बात करेंगे, जो बेसिकली सॉक के अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं। इंसिडेंट हैंडलिंग की बात करेंगे, अगर हैकिंग हो गई है तो उसके बाद आपने क्या करना है। और लास्ट के अंदर हम पूरी समरी एक दफा देखेंगे कि भाई हमने क्या कुछ पढ़ा, क्या किया, सारा कुछ हम इसको लम्हम करेंगे और हम इस कोर्स को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, इस कोर्स के दौरान हमारा जो मेजर कंसर्न रहेगा वो हमारा रहेगा ओवर डिफेंसिव साइड। मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा इस कंप्लीट कोर्स के अंदर मेजर रुझान डिफेंसिव साइड पे रहेगा। हम इसी कौंसल की भी सर्टिफिकेशन, बहुत लोग इंटरेस्टेड थे। शुरू में एक स्टूडेंट ने कहा था कि ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर CH वर्जन 10, दैट इज वेरी ऑफेंसिव साइड। उसके अंदर एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स की बात करते हैं, एक्चुअली हैकिंग की बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे आप मोस्टली कवर करेंगे आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा क्या मिलिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्या इसके इंटेंट पर्पसेस है। हम इसके अंदर अटैक को भी कवर करेंगे, मैं आपको एक्टिवली अटैक करके दिखाऊंगा कि कैसे अटैक कालिनिक्स से हो रहे हैं। जो मैं एडेड, जिसके अंदर मैंने इस कोर्स के अंदर जो चीजें ऐड की हैं वो आपको बेसिक इनिशियल लेवल के अटैक्स दिखाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स करके दिखाऊंगा, इसको मैं एक्सेस अटैक करके दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको एसक्यूएल अटैक करके दिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। तो आप प्रैक्टिकली आपको अंदाजा होगा कि आप कैसे एक हैकर हमारे सिस्टम के अंदर घुस जाता है। ठीक हो गया। हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी हम स्लाइड्स है हमारे पास, हम स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। और लेट मी स्टार्ट माय फर्स्ट स्लाइड। हम इसको एक थॉरो रिव्यू देते हैं, नॉट एक्सटेंसिव रिव्यू है हमारा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी, ओरिएंटेशन क्लास है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हैकर की इंटेंशंस, क्या हमारे साइबर क्रिमिनल की इंटेंशंस होती हैं, किस तरह वो बेसिकली आपकी सिस्टम को एक्सेस करता है, या उसकी बेसिकली पर्पस क्या होता है। डिफरेंट टाइप की जो थ्रेड्स हैं, जिस तरह रैंसमवेयर का आजकल बहुत जो अटैक वेक्टर फैला हुआ है, उसने कोई इदारा, कोई चीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी जहां पे उसने अटैक ना किया हो। हॉस्पिटल्स ले लें, आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ले लें, आपकी फैक्ट्रीज ले लें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ले लें, आपका एंड यूजर देख लें, सब लोग रैंसमवेयर से इफेक्टेड हैं। रिसेंटली एक मेरा क्लोज दोस्त जिसका पीसी रैंसमवेयर का शिकार हुआ था, और उसकी तमाम हार्ड ड्राइव उसने इनक्रिप्ट कर दी थी सिवाय C ड्राइव की। और उसमें उसने से मैसेज लेफ्ट कर दिया था कि भाई इतने बिटकॉइन मुझे सेंड कर दें तो मैं आपकी डिक्रिप्ट करके देता हूँ हार्ड ड्राइव, अदरवाइज लाफिस मुझे कहें। तो जिसका सेंसिटिव डाटा होता है, जिसकी बेसिकली कंपनी का अगर सर्वर हैक हो जाए, उसके ऊपर करोड़ों मालियत का डाटा हो सकता है, इट कुड बी वर्थ ऑफ बिलियन रुपीज, तो फिर वो डेफिनेटली वो पे करेंगे रैंसमवेयर को, ताकि वो उसको की दे और उनका डाटा रिट्रीव हो सके। तो डिफरेंट इंटेंशंस हो सकती हैं हैकर की। तो इन हैकर्स की इंटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास खतरा क्या है बेसिकली, हम इस चीज को कैसे बेसिकली मैंने इसको अवॉइड करेंगे। और एक्चुअल सिनेरियो के अंदर आपके फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपको कोई ओपन वाईफाई मिलता है, आप किसी बस स्टेशन पे बैठे हैं, आप डेवो कैडे पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप निकालते हैं, आपको नजर आता है कि यार ये फ्री हॉटस्पॉट नेट है, तो उसके साथ कनेक्ट होने की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ कि हम इस तरह चलेंगे। एक्चुअली वी आर नॉट कवरिंग दिस फर्स्ट चैप्टर। और ये आपको इसके अंदर हम लैब करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे एक लैब आती है, इसके अंदर आपको वीएम बिल्ड करनी पड़ेगी, वर्चुअल मशीन। और उसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप काली लिनक्स इंस्टॉल करें। हम काली लिनक्स के डिफरेंट ट्रिक्स देखेंगे, काली लिनक्स के डिफरेंट टूल्स देखेंगे, कैसे हम आगे चल के इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ बहुत कुछ इंटरेस्टेड होगा, मतलब आपके लिए पहले आपने नहीं देखा होगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल आपके लिए ब्रांड नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और विंडोज फॉर एग्जांपल मैं लास्ट बैच में स्टूडेंट को करवा रहा था, तो हमने विंडोज को सब स्टडी करना शुरू किया।
तो ऑलमोस्ट माय ऑल ऑफ स्टूडेंट वर वेरी सरप्राइज, सर इस फीचर का तो हमें आइडिया नहीं था। अच्छा सर इसका तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब फॉर एग्जांपल सिस्को ने एक स्लाइड दी हुई है आपकी पावर शेल के ऊपर, जबकि मैं पूरी क्लास करवाता हूँ कि पावर शेल की पावर क्या है, पावर शेल में आप कैसे कैसे चीजें को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेट्स सी मैं आपको छोटा सा रिव्यू देता हूँ पावर शेल पे। दिस इज नॉट द बेसिकली पार्ट ऑफ द क्लास, हम ग्रेजुअली इसको कवर करेंगे, लेकिन हम चूंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि हम चीजें किस तरह अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ये कितना एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। तो आपको इस वजह से मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं। आपको मेरी पावर शेल विंडो नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। जी सर अच्छा, क्लियर आ रही है। अच्छा मुझे बताएं किसी ने पावर शेल पे सर काम आ किया रही है? है। तो थोड़ा बहुत किया है, इतना डीप अच्छा जी नहीं। सर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तो मतलब बेसिक कि कमांड तक की है बस। अच्छा, बेसिक कमांड तक की हैं। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसका डीपर लुक लेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने कोई फाइल, फॉर एग्जांपल हम करते हैं एलएस करते हैं, ठीक है, हमारे पास लिस्ट ऑफ दी बेसिकली कमांड जितनी भी फाइलें आ जाती हैं आ जाती हैं, आ जाती है ना भाई। जी सर। एलएस किस लिए यूज होता है? डायरेक्टरी को शो करवाने के लिए जिस डायरेक्टरी में हम। लिस्ट, हाँ लिस्ट ऑफ फाइल्स। लिस्ट ऑफ फाइल, बेसिकली दिस इज व्हाट अ लिनक्स कमांड, ऐसी बात है। जी सर। मेरा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, आप लोगों ने क्विक रिस्पॉन्सेज देनी है, जो माइक से नहीं बोल सकते वो मुझे चैट के अंदर रिप्लाई करेगा, ताकि मुझे पता चले कि यू आर विद मी एंड यू आर एक्टिवली एंजॉयिंग दिस सेशन। अगर आप जितना मुझे रिस्पॉन्सिव देंगे हम उतना ही इसको अंदर डीप डाइव करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब एलएस यूज कर रहे हैं, एलएस तो मैंने यूज कर लिया, तो ये तो लिनक्स की कमांड है, विंडोज की ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं विंडोज की कमांड यूज कर सकता हूँ? dir बिल्कुल सर। यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर नॉट नेटिव शेल्स, नेटिव पावर शेल कमांड। मुझे बताएं इनका नेटिव पावर शेल कमांड कौन सी है? एनीबॉडी नोज? नो। अगर हम नेटिव कमांड की बात करेंगे तो गेट चाइल्ड, चाइल्ड आइटम इज द नेटिव कमांड फॉर गेटिंग द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज। ls or dr are not the command actually PowerShell recognized. It recognizes the get child item. Now question is, then why dir and ls is working? Am I right? ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? जी सर। क्वेश्चन तो बनता है कि भाई ls काम कर रहा है, dir भी काम कर रहा है, और जबकि इसका नेटिव कमांड मॉडल है ही नहीं। गेट चाइल्ड आइटम इज द नेटिव कमांड जो PowerShell अंडरस्टैंड करता है। तो एक्चुअली ये इसके एलियस बने हुए हैं, एलाइस बने हुए हैं, जो भी इसको प्रोनाउंस करता है, आई डोंट नो, मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं है, आई ट्रूली बिलीव। तो कुछ इसको एलियस कहता है, कुछ एलाइस कहता है, आई डोंट नो व्हिच इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट फेयर इनफ, जो भी है आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अच्छा गेट, अगर आप एलियस करेंगे तो वी कैन गेट डिफरेंट नेमिंग एलियस फॉर दीज कमांड। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहता हूं कि dir या ls किसके इक्विवेलेंट है। देखिए ls गेट चाइल्ड आइटम, dir किसके इक्विवेलेंट है, dir पे चेक कर लेते हैं। ये रहा dir गेट चाइल्ड आइटम, ठीक हो गया। अब ये तमाम की तमाम मुझे वो इक्विवेलेंट दे रहा है जो बेसिकली नेटिव कमांड की इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं। cls यूज होता है आपके कमांड प्रॉम्प्ट में, आपके टर्मिनल को की जो राइटिंग होती है उसको क्लियर करने के लिए, जबकि आपके लिनक्स के एनवायरनमेंट में क्या यूज हो रहा होता है? एनीबॉडी? CLR ही यूज हो रहा है। नहीं, क्लियर वहां पे यूज होता है, दैट इज सेम क्लियर होस्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने ये चीज तो देख ली, फेयर इनफ, हमें पता चल गया कि यार ये चीज भी इस तरह है, ये इस तरह है। अब मैं इसको cls करके स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। अच्छा
क्या चीज एडेड एडवांटेज है कि मैं चार्ट आइटम करता हूं। फर्दर इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त जो फीचर है, इसके अंदर पाइपिंग का फीचर है। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं फॉर्मेट लिस्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं कहता हूं इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। स्टैटिक लगा के मैं प्रेस करता हूं तो मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो शायद विंडो भी मुझे रन टाइम पे प्रोवाइड नहीं करती या विजुअली प्रोवाइड नहीं करती। लेट मी शो कि भाई क्या क्या चीजें मुझे इसके साथ मुझे इसने रिटर्न की हैं जब मैंने इस डायरेक्टरी को फॉर्मेट लिस्ट किया और उसकी स्टैटिक कर दिया है कि तमाम फॉर्मेट के अंदर मुझे ये आप दे दो। उसने मुझे स्ट्रक्चर, कमांड पाथ, चाइल्ड नेम, ड्राइव नेम, कंटेनर, मोड की डायरेक्टरी है, प्रोसेसर बेस प्रोसेसर कौन सा है, और उसके बाद पेरेंट प्रोसेस कि ये रूट है कि नहीं, रूट प्रिविलेजेस हैं कि नहीं इसके पास, उसके बाद ये कब क्रिएट हुई, लास्ट एक्सेस कब हुई ये फाइल, उसके अंदर राइट का प्रोसेस कब हुआ, इसके क्या चीज है बेसिकली है कि चीज डायरेक्टरी है। तो अ टन ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन गेट विद सिंगल कमांड लाइन फ्रॉम द पावर शेल। अब ये फिलहाल आपको ये इंफॉर्मेशन इतनी इतनी कोई फैसिनेट नहीं कर रही होगी, आप कहेंगे यार ये क्या बात है, दो चार चीजें ज्यादा शो कर दी हैं। लेकिन जब हम डीप डाइव करेंगे तो आपको उस वक्त पता चलेगा कि इसकी कितनी वर्थ है हमारे नजदीक। जब हम चीजों की इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे तो तब हमें इसका क्रिएशन डेट भी पता होनी चाहिए, इसकी लास्ट एक्सेस डेट भी पता होनी चाहिए, लास्ट राइट टाइम भी पता होना चाहिए और इसके एट्रीब्यूट्स भी पता होने चाहिए। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार हम ये तो हमारे पास चलो ठीक है इंफॉर्मेशन तो आ गई, हमने बड़ा कुछ बहुत अच्छा कर लिया, फेयर इनफ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसके अंदर हम और क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाइल्ड आइटम करते हैं, ठीक है, और इसको हम पाइपिंग करने के बाद क्या हम कोई ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हम सिंगल कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम नेम की बेसिस पे कुछ करना चाहते हैं तो क्या हम सिर्फ नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल है उनके नेम्स मांगे हैं और हमने इसके बाद सिंगल पाइप किया, उसके नेम लिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम रिटर्न किए। हम पावर शेल के अंदर थोड़ा सा सी शार्प स्टाइल भी देख लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या हम सी शार्प स्टाइल के अंदर काम कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल सी शार्प के अंदर कोई मेथड ऐसे कॉल होता है ना, डॉट नेम कर लेते हैं, डॉट नेम करते हैं। मैं आई एम आई राइट, मतलब आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पैराडाइम में काम किया हुआ है कि नहीं। जी सर। तो अब आपको इसको प्रोग्रामिंग टच नजर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो ये सी चीजें आप लोगों को पता थी कि नहीं। ये हम थोड़ा सा अपने चंक में दिया, पावर शेल पे हम पूरा एक लेक्चर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 90 मिनट की मैं क्लास दूंगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इससे क्या क्या चीजें बेसिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इवन हम डीप ड्राइव क्या सकते हैं, डिग ऑन कैसे कर सकते हैं, इसके जरिए हम प्रोग्राम छोटे छोटे कैसे लिख सकते हैं, इसके जरिए हम पीएस स्क्रिप्ट्स कैसे कैसे लिख सकते हैं, और कैसे कैसे चीजें हम इंजेक्ट कर सकते हैं कि अगला बंदा जैसे कंप्यूटर ऑन करे तो हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए और हमारे पास शेल आ जाए। तो कैसे कैसे यूटिलिटी है। एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिख सकूं, लेकिन आपको यूटिलिटी जरूर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग का इसका कंप्लीट कोर्स हम पावर शेल का करवाते हैं 1 वीक का। उसके अंदर एडवांस प्रोग्रामिंग होती है, इसके अंदर हम छोटे छोटे पी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जो मिलिशियस होते हैं, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर काम आते हैं। तो लेकिन आपको इनसाइट भरपूर किस्म की मिलेगी, अगर आप खुद इसमें काम करना चाहें तो भी आपको उसके अंदर काफी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा और काफी कुछ आपको मजे की चीजें मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर यूजर हैं, कितने अरसे से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। क्या एनीबॉडी नोज कि विच प्रोसेस इज malicious एंड विच प्रोसेस इज 100% प्योर। ओके, क्या मुझे कोई प्रोसेस लिस्ट में से बता सकता है निकाल के, एनीबॉडी। मुझे खामोशी नजर आ रही है, क्या हुआ यार, आप लोग सारे बीएस करके आए हुए हैं।
सर बट नो आइडिया। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग चीज, मजे की चीज बताता हूँ। आपने एक छोटी सी एग्जी डाउनलोड करनी है नेट से, गूगल करना है और ओपन करनी है प्रोसेस एक्सप्लोरर बाय सिस इंटरनल्स। आपको प्रोसेस एक्सप्लोरर मिल जाएगा। आपने अगर आप 64 बिट यूज कर रहे हैं तो आप 64 बिट एक्जी, और अगर 32 बिट सिस्टम यूज कर रहे हैं 32 बिट सिस्टम एक्जी डेस्कटॉप पे रखिए, राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। अभी अभी अगर आपने अगर पीसी यूज कर रहे हैं तो साथ साथ ही कर लें। आपके सारे प्रोसेस मेरे सामने ओपन हो गए हैं, मतलब मेरे पीसी के सारे प्रोसेस मेरे सामने ओपन है। कैन एनीबडी टेल मी व्हिच प्रोसेस इज malicious? रेड वन। Sir, all most all the processes which is declared by the virus total by a red color, it might be malicious। आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के अंदर, मेरे माउस कर्सर वहां पे घूम रहा है। जी सर। जी सर आ रहा है। ये मैंने एक चूंकि ये बेसिकली डायरेक्टली आपके प्रोसेस को एक्सेस कर रहा है, ये विंडोज अलाउ नहीं कर रही थी कि आपके डायरेक्टली कोई प्रोसेस एक्सेस करे, तो इसको सिस वायरस टोटल कह रहा है कि दिस इज malicious। मैंने क्लोज कर दिया, प्रोसेस अभी क्लोज हो जाएगा। और ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई नोटपैड ओपन करूंगा, वो देखिए मेरे प्रोसेस क्लोज हो गया। अब ये ड्रॉपबॉक्स malicious शो कर रहा है। वजह ये है कि सम टाइम ड्रॉपबॉक्स चूंकि एसएच के ऊपर टनल बना रहा होता है, तो malicious कोई ना कोई इसको एंटीवायरस malicious कंसीडर कर सकता है। बट अगर आपके 2-3 एंटीवायरस इसको malicious कह रहे हैं, देन यू आर इन डेंजर। एक एंटीवायरस अगर कोई रेड साइन कर रहा है, इट्स अ फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 यहाँ पे आ रहे हैं 2-3/71, तो यू नीड टू थिंक ओवर दिस सॉफ्टवेयर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको देखना चाहता हूँ कि यार ये एग्जी कहाँ पड़ी है, कोई malicious सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। आपको नहीं पता चलता कि ये फायरफॉक्स का कोई सॉफ्टवेयर malicious है, इतने सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, आपको नहीं आइडिया हो रहा कि कौन सा सॉफ्टवेयर malicious है। आपको वायरस टोटल उसके सिग्नेचर की बेस पे आपको एनालिसिस करके देता है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोसेस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये इसकी पाथ क्या है, इसका कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को कौन कौन से दिए जा रहे हैं, और इसकी अगर ऑटो स्टार्ट हो रहा है विंडोज के साथ तो उसकी रजिस्ट्री की लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोसेस उठाता हूं जो ऑटो स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑटो स्टार्ट प्रोग्राम है, मैं इसकी रजिस्ट्री लोकेशन उठाऊंगा, आपको ये रजिस्ट्री लोकेशन आपको मिल जाएगी क्योंकि ये ऑटो स्टार्ट प्रोग्राम है। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए कि डिस्क पर कैसे लाई करता है, आपकी ऑटो रजिस्ट्री के अंदर प्रोग्राम वो कौन से प्रोग्राम होते हैं जिनकी एक्चुअली यहाँ पे रजिस्ट्री के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए, आप उसको ऑटो स्टार्ट से मैनुअल स्टार्ट पे कैसे लेके आएंगे, आप उसको प्रोसेस को कैसे बेसिकली ऑथेंटिकेट करेंगे, कैसे आप उससे बचेंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई बफर फ्लो ओवरफ्लो की प्रोबेबिलिटी है कि इसको कोई एक्सप्लॉइट कर सकेगा, उसको देखेंगे। सारी चीजों को हम एक दफा थॉरली डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। यू विल लर्न अ लॉट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, जब हम इसके अंदर डिग करेंगे, थोड़ा सा डीप ड्राइव करेंगे, तो फिर हम काली लिनक्स के ऊपर जाएंगे। काली लिनक्स के अंदर हम बेसिकली कमांड देखेंगे, आपको वीएम में इंस्टॉल करवाऊंगा, काली लिनक्स इंस्टॉल करवाऊंगा, डिफरेंट कमांड पर्सपेक्टिव में देखेंगे, छोटी मोटी हैकिंग करेंगे, बहुत डीप हैकिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो सीएच के अंदर हम करवाते हैं दैट इज वेरी एक्सटेंसिव, उस लेवल के हम हैकिंग नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। आपको सॉक एनालिस्ट की जॉब करनी है तो आपको इस कोर्स की बहुत जरूरी है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल, बल्कि आप जब भी सॉक की जॉब के लिए जॉब के मतलब अप्लाई करेंगे तो आप इस सर्टिफिकेशन को साथ लगाएंगे, साथ यूसीवी के अंदर मेंशन करेंगे, तो ही आपको कॉल आएगी कि हाँ यार इसको डिफेंसिव सिक्योरिटी का आइडिया है।
ठीक है। अभी मेरा ख्याल में सेशन तो मेरा आज ओरिएंटेशन सेक्शन में कुछ ज्यादा ही हो गया है। मैं इतना कोई डीप नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन हमारी गुफ्तगू बढ़ती चलेगी। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं सिक्योरिटी, मतलब जो आपके जहन में क्वेश्चन है, आखिर 10 मिनट आप लोगों के लिए एक वन बाय वन सबके क्वेश्चन के आंसर देता रहूंगा, आप पूछते जाएं बारी बारी। सर वोचर्स के बारे में बता दें कि वोचर्स जो एग्जाम्स की वोचर जो ये प्रोवाइड करेंगे यूएटी, वो किस बारे में होंगे और कैसे, मतलब उसको हम अच्छा, यूटिलाइज करें। अच्छा मैं आपको डिटेल बता दूं, यूटी आपको कुछ चीज नहीं देगी। वन थिंग इज वेरी क्लियर, जो कुछ देगी आपको सिस्को डायरेक्टली आपको देगी ईमेल में। ये सर वो हम जानते हैं, लेकिन काइंडली इसकी जो प्राइस है, हम लोग कैसे डिस्काउंट हाँ, वो मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। जब आप ये कोर्स एंड करेंगे तो आपके मार्क्स जो इसमें असाइनमेंट में लोड करूंगा, जो चीजें होंगी इसके अंदर, प्री डिफाइंड एग्जाम है, इनके आपको एग्जाम के आंसर शायद आपको नेट पे भी मिल जाए, लेकिन आई बिलीव कि आप लोग अगर अपनी मेहनत से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव में से मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने आंसर सर्च किए थे तो मुझे सारे सारे आंसर भी नेट पे पड़े हुए नजर आ गए। बट दिस इज नॉट द वे टू लर्न एक्चुअली। अब मैं दोबारा ओपन कर दूंगा आपका एग्जाम, कोई मसला नहीं है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स आते हैं, मुझे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा आपको एग्जाम का ऑप्शन दे दूंगा। जो लोकल आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, उसको रिगोरसली खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके 75% से ऊपर मार्क्स होने होंगे तो आपको सिस्को की तरफ से एक डिस्काउंट वोचर एट द एंड ऑफ कोर्स रिसीव होगा। आपको आपके एग्जाम सारे कंप्लीट होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। वो जो डिस्काउंट कूपन होगा उसके ऊपर 64%, आई बिलीव 64 या 63% वो सिस्को डिस्काउंट देती है एक्चुअल इसकी फीस के। इसकी एक्चुअल फीस अगर आप वेबसाइट जाए तो $3 to $5 मेंशन है। अगर आप इसकी शर्ट की ऑफिशियल फीस देखें तो $325 है, लेकिन आपको 64% डिस्काउंट के बाद ये प्राइस ऑलमोस्ट बन जाती है। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली कोट आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं रफली बता रहा हूँ, ये $115 या $118 या कोई $122 इतनी कुछ बनती है, ठीक है। मतलब इसी बनती है। लास्ट टाइम मुझे कोई स्टूडेंट बता रहा था कि उसने $118 पे किए हैं, कोई मुझे $122 का बता रहा था। तो आई बिलीव कि भाई ये यही कुछ होगी, क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे शायद मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये 115 है, 118 है, 122 है। बट इट इज विद इन दिस रेंज जब आप इसका फाइनल फिजिको का व्यू पेयरसन पे या एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू रिपीट इट, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, मुझे पता नहीं चला आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली जब आप ये ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और जो असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगा उसमें आपके अबाउ 75 मार्क्स होने चाहिए। जब आपके अबाउ 75% मार्क्स होंगे तो सिस्को की तरफ से आपको एक डिस्काउंट वोचर ईमेल में आपको रिसीव होगा, जिसके बेस पे आप आगे इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब वो एग्जाम आपको 65% या 63-64% डिस्काउंट मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। वो आपकी जो एक्चुअल ओके अमाउंट, सर। वो जो आपकी एक्चुअली अमाउंट बनती है वो भी मैं पूछ के एक दफा आपको कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एक्चुअली मुझे बिलीव मी, मुझे एक्चुअली डिस्काउंट के बाद कितनी डॉलर्स के अंदर अमाउंट बनती है ना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट मैं आपको रफली बता सकता हूँ कि ये 115 होगी या 118 होगी या 123 होगी, इतने को डॉलर बनते हैं। सर वोचर का अवेल की ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब कितनी देर तक मेरे हम। नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन होती है 4 to 6 मंथ। 6 मंथ मेरे ख्याल में होती है ये। एक्चुअली ये डिटेल जो है ना, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में प्रिसाइजली कोशिश करूंगा। जो भी रिसेंट स्टूडेंट ने दिए ना एग्जाम, तो उनके साथ मैं आपको देख के ना, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ काफी अच्छे से, तो मैंने खुद एग्जाम तो दिए नहीं है, हमने पता नहीं कब दिए थे, ठीक है। और एग्जैक्टली तो मुझे इन फीसिस का आइडिया नहीं है, ओके सर। मैं सर एग्जैक्ट आपको कैंडी, बता सकूं। अगर हम लोग इसका कोई व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे सारे हाँ, मेरे स्टूडेंट पास डिस्कशन कर सकें बिल्कुल आपस में। बिल्कुल मेरे पास एक फेस ग्रुप है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी। और मेरे पास ये एग्जिस्टिंग क्लास चल रही है और उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। आप लोगों में से जो भी रजिस्टर होगा मैं उसको उस ग्रुप के अंदर इनरोल करता जाऊंगा।
वहां पे मैं आपको एडिशनल मटेरियल भी देता हूँ, एडिशनल टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। हम वहाँ पे सिक्योरिटी इंसिडेंट भी डिस्कस करते हैं, या होमवर्क जो होता है उसके रिलेटेड भी मटेरियल उसके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन फॉर ओके दो स्टूडेंट जो हमारे पास प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाते हैं या उसमें हमारे साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, ओके ये आप लोगों के लिए बहुत लकी चांस है। ये हम जो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी ऑप्स का, ये 15,000 में अनाउंस करते हैं। तो ये कोर्स जो है ना, हमने एक तो कोविड की वजह से और कुछ और जो है ना वजूहत की बेसिस पे हमने ये वन टाइम इसको ऑलमोस्ट जो है ना 70% ऑफ पे हम अनाउंस मतलब आप लोगों को मतलब दे रहे हैं या उसको कर रहे हैं। माइट बी यू ओके सर यू विल नॉट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम, आपको हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 10,000 या 12,000 में आपको ये करना पड़े कोर्स। ओके सर हाँ, तो ये लकी अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स हैं, ये मतलब कहता हूँ कि हम इतना जो है ना डिस्काउंट फिर शायद आपको ऑफर ना कर सकें। एनी अदर क्वेश्चन? सर सर इस क्लासेस सेशन के की अलावा भी टाइमिंग हेल्प ले सकते हैं? क्या चीज? इस सेशन के अलावा भी कुछ अगर हेल्प की जरूरत हो तो हम आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? श्योर श्योर, मेरा जो आपका जो बैच होगा उसके अंदर बड़ी हेल्दी डिस्कशंस होती हैं। हमारा जो बैच एक बनता है और हम उसको मतलब ये मेरे साथ काफी जो जितने बैचेस हैं मेरे पास, अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट 39 बैचेस हैं मेरे स्टूडेंट्स के। इसमें सीएच के ग्रुप भी हैं, उसमें सीसीएन ने साइबर ऑप्स की ग्रुप्स हैं, उसके अंदर सीएनडी के भी है, उसके अंदर फोरेंसिक्स की भी मेरे पास एक दो ग्रुप्स हैं जो मैंने पढ़ाए थे। उसके अलावा मेरे पास काफी सारे हैं। और एचसीएनए की भी मेरे पास ग्रुप हैं, एचसीएनए सिक्योरिटी के भी। तो देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप विद मी। तो इंशाल्लाह ताला हम उसके अंदर जो हेल्दी डिस्कशन होती है हम वो शेयर करते हैं और करते हैं। ग्रुप बैच जो होता है, ग्रुप होता है कितना एक्टिवली होता है और कितना रिस्पॉन्सिव होता है, उस हिसाब से उसके अंदर कम्युनिकेशन होती रहती है। कोई और क्वेश्चन पूछा था तो बात तो बीच में खैर में ओवरलैप हो गई थी, वो क्वेश्चन पूछना चाहें तो। सर क्लास टाइमिंग और स्केड्यूल का पूछ रहे हैं कुछ? अच्छा, जो हमने रेगुलर जो हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है उसकी फर्स्ट क्लास अभी होने वाली है। ओरिएंटेशन क्लास उनकी भी हो चुकी है, आपकी ओरिएंटेशन अलग थी, उनकी ओरिएंटेशन क्लास अलग थी। हमारी बुध वाले दिन फर्स्ट क्लास है हमारी। बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता हमारी 4 दिन होती है। फॉर सैटरडे वाले दिन में लैब हम आपका वो जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो चेक करता हूँ और वो आपसे उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हो तो डिस्कस करते हैं सैटरडे वाले दिन। फॉर एग्जाम्पल कल लिनक्स का भी जो हम देंगे असाइनमेंट, तो सैटरडे वाले दिन हो सकता है आपके साथ कल लिनक्स पे सारे सेशन हो हमारा। टाइमिंग सर इवनिंग की होगी या टाइमिंग क्या होगी? इवनिंग की 8 बजे की, 8 से 9, 8 से 9 10 मतलब 8 से मतलब ये 60 मिनट टू 90 मिनट्स का सेशन है, 1 से 1.5 घंटे का सेशन है। ये तो और अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज की सेशन को एंड करते हैं। और आप फीडबैक दें ग्रुप में, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ हम बुरी लगी, क्या चीज़ आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम और ऐड करें। आपका फीडबैक भी जो है ना मैं मेरे लिए बहुत मैटर कर रहा होता है, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात आइडिया नहीं हो रहा था कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है या क्या उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। हर स्टूडेंट की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आपकी कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की एक्सपेक्टेशन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझे फिर प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस चीज को किसी हद तक अकोमोडेट किया जाए इस कोर्स के अंदर, एज फार एज टाइम कंस्ट्रेंट हमें इसको अलाउ करेगी। लेकिन आई बिलीव
आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको सीएच करने का भी दिल करेगा। सर कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा करने को दिल करता है, लेकिन मार्केट अब सर्टिफिकेशन डिमांड करती है। तो वो बेसिकली सर्टिफिकेट ही एसोसिएटेड होते हैं ना, हम इसके साथ सर्टिफिकेट देते हैं ना आपको। आप जब ये कोर्स आपको नेटकैट पे हम अकाउंट देंगे, तो अब एंड ऑफ द कोर्स में आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, तो आपको सिस्को इटसेल्फ भी आपको सर्टिफिकेट देती है, वो इस किस्म का सर्टिफिकेट आपको देगी। मैं लेट मी शो यू। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Still not. शेयर हो रही है ना आपको? मैं स्क्रीन शॉट नहीं हो रही सर। नहीं हो रही शो? अच्छा, लेट मी शेयर इट अगेन। अच्छा, आप जब इस कोर्स को एंड करेंगे तो आपको इस किस्म का 2 सर्टिफिकेट आपको इस कोर्स के एंड पे मिलेंगे। लेट मी शो यू। आप जब इस कोर्स को एंड करेंगे तो आपको इस किस्म के एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक लेटर मिलेगा। आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, नज़र आ रहे हैं। ये तो खैर इंस्ट्रक्टर्स की ग्रुप्स है, तो लेकिन आपको ये चीजें आपको इस तरह नजर आएंगी। और वोचर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट मी शो यू। इस किस्म का एक लेटर आपको मिलेगा सिस्को की तरफ से। ठीक है, इसके ऊपर साइन डेट्स वगैरह सारा कुछ होंगी। ये तो चूंकि ब्लैंक है, ये तो अब हमारा अपना इटसेल्फ जनरेटेड है लेटेस्ट वर्जन पे जो हमने किया था। तो इस तरह आपको एक सर्टिफिकेट सीसीएनए की तरफ से एक ये मिलेगा, और इसके अंदर एक और आपको पहले मैंने क्या ओपन किया, सर्टिफिकेट ओपन किया है वो, और लेटर भी आपको मिलेगा। ये लेटर मोहम्मद अनवर फॉर एग्जांपल, इस तरह आपको पूरा का वो लेटर मिलेगा सिस्को की तरफ से, नीचे साइंड एंड स्टैम्प्ड। ठीक हो गया? एनी अदर ओके क्वेश्चन? सर। Sam, एनी अदर क्वेश्चन? जैसा ये तो मतलब वो लेटर और सर्टिफिकेट वगैरह तो आफ्टर सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपके एंड से भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा? हाँ जी, जो इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर एक जो लेटर है इसके ऊपर हमारा आपको साइन स्टैम्प करके आपको मिलेगा, वो आप अब ले सकते हैं। वो जो इंटरेस्टेड हुए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रिंट करवा के दे दूंगा, उसके ऊपर अपने साइन वगैरह यूटी और करवा के दे देंगे, कोई इशू नहीं है वो। डन हो गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स और वी शुड लीव नाउ? ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।